एक और अपडेट। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं जल्द ही तेहरान के आसमान में इजरायल के जेट उड़ेंगे। हम अयातुल्ला शासन के हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जो एक तरफ तो गाजा में भारी तबाही हम देख ही रहे हैं, उसमें वो साफ कर चुके हैं जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और अब ईरान को लेकर एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कि परमाणु समझौते पर राजी हो ईरान, जो ईरान समझने के लिए तैयार नहीं। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार है न्यूक्लियर साइट पर हमला, और अब कह रहे हैं अयातुल्ला शासन के हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। तेहरान के आसमान में हमारे फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आएंगे, उड़ान भरेंगे। मेजर जनरल कोचर, ईरान को अगर बार बार इजरायल ने भी समझाया, ये कहिए कि धमकाया, और इस काम को अमेरिका भी कर चुका है, तो ईरान चल क्या रहा है उसके दिमाग में और चाहता क्या है अभी? ऐसे तो ये तो और ज्यादा भड़केगा। तबाही तो बड़ी ईरान में भी हुई है, अगर उसने पलटवार किया, इजरायल में भी नुकसान है, तो ईरान तो बड़ी तबाही इस वक्त झेल रहा है ना। रचना जी, मैं एक मिलिट्री असेसमेंट देना चाहता हूँ। इस सुमित जी ने अपनी एक राय पेश की है, बट वो कोई हार्ड फैक्ट्स पे नहीं है। हाँ। तो मिलिट्री असेसमेंट ये है, जो भी न्यूक्लियर साइट्स होती हैं, जो भी न्यूक्लियर आपका यूरेनियम होता है, वो जमीन के नीचे 50 से 70 मीटर नीचे होता है। हम्म। और ये जितनी भी मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने की। जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के पास है। B-52 उनके पास बॉम्बर्स है, जो आपके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स अंदर जाके जो आपका हमला कर सकते हैं। इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं इस असेसमेंट कोचर से सर, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये अभी की ताजा खबर है। ईरान के साथ में IRGC कुछ फोर्स कमांडर की गद्दारी सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, ईरानी जनरल इस्माइल कानी के इजरायल में होने की खबर मिली है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इस्माइल कानी इजरायल के मोसाद का एक एजेंट था, ईरान की खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी, और फिर हम देख रहे हैं ईरान भारी तबाही झेल रहा है। इस्माइल हनियाह हसन नसरल्ला की मौत में भी कानी का हाथ बताया जा रहा है। इजरायली एजेंट इस्माइल कानी का असली नाम शमुएल कोहन है। 2020 में कासिम सुलेमानी के बाद कमांडर बनाया गया था इस्माइल कानी को कुछ महीने पहले खामेनेई ने हाउस अरेस्ट भी किया था। कानी पर इजरायल को मदद पहुंचाने का शक था। डिफेंस पत्रकार डॉक्टर एली डेविड का ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। या तो जनरल इस्माइल कानी मारा गया है या फिर इजरायल में है